हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है। सो ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हो ब्रेसलेट मेरे पास यहाँ पे है। ये है रोज़ क्वार्ट्ज, जो कि मैं लव लाइफ के लिए देती हूँ, लव रिलेशनशिप के लिए देती हूँ। लव लाइफ में जो चीज़ें लव लाइफ में आपके जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सल्यूशन, उसको कहते हैं ना कि ठीक करने के लिए, है ना। तो ये जो है रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट मैं एक्टिवेट करके देती हूँ। जो लोग लेना चाहते हैं एक्टिवेटेड रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट अपनी लव लाइफ या फिर अपनी शादीशुदा लाइफ को सही करना है, अगर आपको रिलेशनशिप सही करना है या आपके अंदर खुद को पाने की चाहत नहीं होती है या आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं ये प्रोडक्ट यानी कि ये जो रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है एक्टिवेट करके देती हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। ठीक है, सो अगर आप इस ब्रेसलेट को लेना चाहते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी सही होता है और आपके लव लाइफ के लिए, आपके इमोशनल बैलेंस के लिए जो सही होता है वो उसको सही करना है, तो आप ये रोज़ क्वार्ट्ज का एक्टिवेटेड ब्रेसलेट ज़रूर लीजिए। ठीक है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इसकी बुकिंग लगातार चल रही है और इसको स्पेशली एक्टिवेट करने के लिए आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो आपको देना होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आपको रोज़ क्वार्ट्ज का ये प्यारा प्यारा ब्रेसलेट लेना है तो इसके अदर भी डिज़ाइंस हैं हमारे पास। आप मैसेज करेंगे तो आपको अदर डिज़ाइंस भी दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या कुछ है। बॉटम ऑफ द डेक एक्शन का कार्ड, वाओ, बेहतरीन कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड बेहतरीन कार्ड, यानी कि आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी या कोई एक्शन नहीं था, उस रिलेशनशिप में आप एक्शन लेने का वेट कर रहे थे या आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले, आपके लिए डिसीज़न ले, आपके लिए कुछ ऐसा करे जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आए, है ना। तो अब जो है आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आज सुबह की एनर्जी, कि इनके अंदर वो एनर्जी आ चुकी है, यानी कि एक्शन की एनर्जी आ चुकी है, डिसीज़न लेने की एनर्जी आ चुकी है, बैलेंस करने की एनर्जी आ चुकी है। यानी कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत, जो कि बेहतरीन शुरुआत होगी, जो रिलेशनशिप बहुत स्लोली चल रहा था, है ना, उस रिलेशनशिप में अब जो है एक्शन लेने का वक्त आ चुका है आपके और आपके पार्टनर के बीच। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए, थर्ड चक्रा, कॉर्नकोपिया, स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड। ओके, सेकेंड चक्रा एंड इनडिसीजंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए जो अचानक से आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए बिना किसी रीज़न से, बिना किसी ख़ास रीज़न की वजह से। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको जिस तरीके से ब्लॉक किया, जिस तरीके से आपको जो है
हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है ना, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको जैसे ब्लॉक किया है, ठीक है, इनके माइंड में भी चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, यानी कि इनके माइंड में भी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो ब्लॉक होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, मुझे यहाँ पे ये जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में वो जो होता है ना कि हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम लाइफ में कुछ चीज़ों को देखते हैं बस, ठीक है, लेकिन उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो वो जो है आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर मुझे ये देखते हुए, ये सोचते हुए, ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच एक बहुत जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, है ना, यानी कि आपके पार्टनर को आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक, फिर भी आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया। इसका मेन रीज़न मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे यही है कि आपके पार्टनर ने कभी ये नहीं सोचा कि आप पे क्या गुजरी, है ना। आपके पार्टनर ने अचानक से ये डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी है या मुझे रिलेशन नहीं रखना है। अब जो है ये पर्सन क्या है, अभी जो है ये पर्सन क्रॉस रोड पे आके खड़े हो चुके हैं, यानी कि अब जो बारी आ गई है, ये आ गई है बारी डिसीज़न लेने की, आर या पार। ठीक है, आर या पार होना है इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में आर पार होने के लिए इनको इनके खुद के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए, वो करेज होना चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से ये पर्सन कोई एक्शन ले या डिसीज़न ले। ठीक, एक तरफ आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पे, और ये पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एक तो ये दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है, आपके जो ख्याल हैं, वो ख्याल अपने दिल से, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। अपने दिल दिमाग से निकालना उन सारे ख्यालों को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो प्रॉब्लम दे रहा है, यानी कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, है ना, आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या आप तक वो सारी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कहीं ना कहीं वो रुकती हुई सी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, सेकेंड चक्रा और थर्ड चक्रा दोनों ही ब्लॉक है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ आपके पार्टनर के अंदर कभी मन करता है कि जल्दी से जाऊँ, जल्दी से ये करूँ, जल्दी से वो करूँ, जल्दी से बात कर लूँ, है ना, लेकिन फिर ही बड़े जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं ये पर्सन। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर इनको पता है कि हाँ, मेरा जो रिलेशन है, इनकी आज सुबह की एनर्जी कि मेरा जो रिलेशन है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को पता है कि आपके साथ इनकी जो बॉन्डिंग है ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हो सकती है। ठीक, मुझे यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी दिखाई दे रही है, जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को थोड़ा सा ये पर्सन अपने इमोशंस को थोड़ा सा कभी कभी छोड़ देते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं। बट मैं देखूँ तो देखिए, ये जो पर्सन है आपके अपने सपने पूरे करने के लिए हर एक वो मेहनत करना चाहते हैं या करेंगे, जो कि ये पर्सन की एनर्जी मुझे बता रही है। ठीक है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अपने सपनों को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को
कैसे भी करके इनको बस वो एक होता है ना कि कर देने की चाह है ना, तो वो कर देने की चाहत है इनके अंदर। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, इस पर्सन को गाइडेंस भी मिल रही है कि हाँ अब तुम्हारा यही समय है जब तुम सही डिसीज़न ले सकते हो या सही चीज़ें कर सकते हो। सही लाइफ में अगर कुछ तुम्हें करना है तो तुम ये करो, है ना। तो इनको कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव वाइब ज़रूर मिल रही है, एक पॉजिटिव कनेक्शन ज़रूर इनको फील हो रहा है आपके साथ, ठीक है। इसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये तो इनकी एनर्जीज थी। चलिए अब देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये क्या सोच रहे थे आज सुबह सुबह। कैसे मैं कहूँ तुझसे रहना है तेरे लहू में। 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। नंबर 3 नोट करना। नंबर 3 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जस्टिस। नंबर 11 डेविल। अगेन नंबर, यहाँ पे जो है नंबर तो नहीं कहूँगी बट यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी कार्ड जो है सिंगल नहीं है, इसमें कोई ना कोई ज़रूर है। यानी कि आप दोनों के रिश्ते में किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। और इसी के कारण से देखो यहाँ पे 2 अगेन आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, यहाँ जगलिंग चल रही है। आप दोनों के रिश्ते में क्लियर है कि थर्ड पार्टी आई है और उसके बाद से आप दोनों का रिलेशन कभी स्टेबल नहीं हो पाया। कभी भी आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो पाए, कभी भी एक दूसरे के साथ कभी अच्छा खासा टाइम स्पेंड नहीं किया जब से थर्ड पार्टी आई इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये पर्सन जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है, इनको क्या करना चाहिए। ये पर्सन भी यहाँ पे क्रॉस रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे जगलिंग चल रही है। यानी कि इनके सामने सबसे बड़ा जो पॉइंट उठकर आता है, ये आता है कि इनको डिसीज़न लेना है, 2 लोगों में से किसी एक को चूज़ करना है, क्योंकि ज़िंदगी एक के साथ जी जा सकती है, दोनों के साथ नहीं जी जा सकती है, ठीक है। दोनों के साथ बैलेंस नहीं कर पाएंगे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर क्या, कोई भी इंसान 2 लोगों के साथ नहीं रह सकता है, ठीक है, ये हमारा कल्चर है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से देखिए, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि देखिए इनके माइंड में निगेटिव थॉट भी आज सुबह सुबह आ रहे थे। जैसे कि निगेटिव थॉट में ये भी आ रहे थे कि आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और अब जो है आप आगे बढ़ करके अपने आप को, अपने रिलेशन को सही करने के चक्कर में कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। देखो इनके माइंड में थॉट ये भी है कि आप इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हो या आप इनके ऊपर शुरू से कंट्रोल करना चाह रहे हो। क्या है ना कि लोगों की बातें सुन करके आपके पार्टनर का दिमाग हो गया है खराब, ठीक है। और कभी कभी इनको लग रहा है कि नहीं मेरा पार्टनर तो ऐसा है ही नहीं, मेरा पार्टनर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। इस पर्सन की थिंकिंग ये भी जा रही है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सोचते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, दूसरी तरफ निगेटिव हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बैलेंस की कमी जो है ना, वो मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे रोते हुए से दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, दर्द में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा दर्द वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि ये पर्सन जो है ना
काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। ठीक, यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी वही है, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये पर्सन को लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि क्लियर डिसीज़न या क्लियर थॉट जो है ना, यहाँ पे ये पर्सन को नहीं आ पाता है कभी कभी। ठीक है, तो मैं ये देख पा रही हूँ, साथ ही साथ ये भी देख पा रही हूँ कि 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से, है ना, सुबह सुबह ही बैठ करके वो रोते बिलखते हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं, रोते हुए दिन नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, सुबह सुबह ही, और रोकर अपनी तकलीफ़ को जाहिर करते हुए, अपने दिल में छुपे हुए दर्द को ये पर्सन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब भी हम तकलीफ़ में होते हैं, जब भी दर्द में होते हैं, तो अगर हमारे आंखों से आंसू निकल आए तो हमारा दर्द थोड़ा कम ज़रूर हो जाता है, हमारा मन थोड़ा हल्का ज़रूर हो जाता है। वैसे ही अपने मन को हल्का करने के लिए ये पर्सन आज सुबह सुबह मैं देख पा रही हूँ कि रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है ना। तो सपना ये था कि आपके साथ बहुत ही अच्छा सा रिलेशन बनाएंगे, बहुत ही अच्छी सी बॉन्डिंग बनाएंगे, बहुत ही अच्छा एक जो होता है ना कि फ्यूचर, है ना, फ्यूचर प्लान करेंगे, है ना। बहुत ही अच्छा सा एक सपना देखा था इन्होंने आपके साथ कि पूरी दुनिया को घूमना है, पूरा जो भी सपने अभी तक मेरे पूरे नहीं हुए वो सपने पूरे करने हैं इनको। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई, थर्ड पार्टी आया और सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ तितर बितर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई, अब डिमांड आ रही है आपके अंदर कि अब जस्टिस मुझे चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने जितना दिया है उतना इस पर्सन ने अगर दिया होता तो आपका रिलेशन आज कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया होता। बट इस पर्सन की एनर्जी दिखा रही है, इस पर्सन की एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन ने उस समय पे नहीं दिया, राइट टाइम पे आप कोई डिसीज़न नहीं लेते हो, नहीं एक्शन लेते हो, तो वो बाद में एक्शन और डिसीज़न लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर की थिंकिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ कि इनकी एनर्जी मुझे यही बता रही है कि ये अपने थॉट को, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं, अब देखते हैं क्या है एनर्जीज यहाँ पे। सोलमेट, देखो आप दोनों एक दूसरे के एक तो पहले सोलमेट हो। ठीक है, यानी कि सोलमेट होने का मतलब यही है कि आपकी फीलिंग्स आप उनके लिए फील करते होगे। ठीक है, आप अपने पार्टनर के लिए फील करते हैं, जैसे सेम वैसे ही आपके पार्टनर भी आपके लिए फील करते हैं। यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन फील होता है जो हमें लगता है कि बहुत पुराना है और हमारी लाइफ में ये इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके रोने से हमारे आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो होता है ये सोलमेट कनेक्शन इतना अच्छा होता है, इतना प्यारा होता है कि इसमें होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सोलमेट को फील होती है। जैसे कि कभी हमारा मन नहीं लगता है तो हम अगर पता करेंगे ना तो हमारा पार्टनर ज़रूर उदास होगा, इसलिए हमारा मन नहीं लगता है कभी कभी। ठीक है, मेक द एफर्ट, तो यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा जिसकी तरफ से एफर्ट कम है। ठीक है, एफर्ट तो डालना पड़ेगा, बिना एफर्ट किए हुए, बिना किसी के गाइडेंस के। देखो, अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का डिसीज़न आपका है तो किसी ऐसे इंसान को पकड़ो, किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट करो जो कि आपको गाइड कर सके, समय समय पे सही तरीके से आपको बता सके कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर। ठीक है, अब जो है एक दूसरे को और जानने की ज़रूरत है, एक दूसरे को और ज़्यादा टाइम दीजिए, एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए, अपने बॉन्ड को बनाने की कोशिश कीजिए। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतनी अच्छा खासा रिलेशनशिप होगा।
अगर बॉन्डिंग ही स्ट्रांग ना हो, यानी कि अगर घर बना रहे हैं हम और उसकी नींव ही कमज़ोर हो तो वो घर कब तक रहेगा, है ना। तो हमें सबसे पहले नींव को मजबूत करनी होती है। अगर हमने नींव मजबूत रखी, घर हमारा सालों साल चलेगा। लेकिन अगर नींव ही कमज़ोर रही तो फिर, है ना। चलिए देखते हैं अदर कार्ड्स। इंगेजमेंट की एनर्जी, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है और हाई चांस है कि आपको कमिटमेंट मिलेगा आपके पार्टनर के द्वारा। आपको कमिटमेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कमिटमेंट दे सकते हैं आपके पार्टनर। तो ये बहुत ही अच्छी सी एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो गुड न्यूज़ वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं और एक लास्ट आखिरी कार्ड निकाल रही हूँ, प्लेफुलनेस। देखिए अब समय आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को जानो समझो, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझो, इमोशंस को समझो, है ना। और एक दूसरे के लिए जो भी आपके सपने हैं उसको फुलफिल करने में लग जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपको ओवरऑल रीडिंग के अनुसार से आप दोनों का कनेक्शन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हालांकि काफ़ी देर हो गई है आपके पार्टनर को आने में, बट चांस यहाँ पे अब दिख रहा है कि अब ये पर्सन ज़्यादा वक्त अब नहीं लगाएंगे और ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स के अनुसार से। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।